आरोही साइबर कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस फॉर्म फिलअप के बारे में। सबसे पहले हम कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करेंगे, उस पर सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट.com। सरकारी रिजल्ट.com सर्च करने के बाद ऊपर में ही वेबसाइट आ जाएगा सरकारी रिजल्ट.com। उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे एडमिशन आएगा। एडमिशन में BSc बिहार डीएलएड एंट्रेंस फॉर्म ऑनलाइन का है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर रजिस्टर न्यू कैंडिडेट करेंगे। रजिस्टर न्यू कैंडिडेट करने के बाद कैंडिडेट का नाम फिलअप करेंगे। नाम फिलअप करने के बाद कैंडिडेट का कंफर्म नाम फिलअप करेंगे। कंफर्म नाम फिलअप करने के बाद कैंडिडेट का ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद कैंडिडेट अपना पासवर्ड फिलअप करेंगे। कैंडिडेट का पासवर्ड फिलअप करने के बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद रजिस्टर करेंगे। जैसे ही हम रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद मोबाइल पे OTP आता है। मोबाइल पे OTP आने के बाद OTP देकर हम वेरीफाई करेंगे। रजिस्टर हमने लॉगिन करने का पेज आ गया है। लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड हम डालेंगे जो बनाए थे हमने। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसमें सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट होगा। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करने के बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, यहाँ अपना स्टेट डोमिसाइल अपलोड करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट अपना नाम लिखेंगे। कैंडिडेट नाम लिखने के बाद कैंडिडेट मदर का नाम लिखेंगे। उसके बाद री इंटर मदर नेम कैंडिडेट करेंगे। कैंडिडेट री इंटर मदर नेम करने के बाद फादर का नेम फिलअप होगा। फादर के नेम फिलअप करने के बाद री इंटर फिर फादर का नाम फिलअप होगा। री इंटर फादर का नाम फिलअप करने के बाद कैंडिडेट अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। उसके बाद री इंटर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। कैंडिडेट री इंटर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद कैंडिडेट अपना जेंडर चुनेंगे। उसके बाद कैंडिडेट अपना जेंडर चुनेंगे। उसके बाद फिर से अपना कैंडिडेट री जेंडर चुनेंगे। उसके बाद नेशनलिटी चुनेंगे, कौन सा देश के हैं। उसके बाद कैंडिडेट अपना कैटेगरी चुनेंगे। कैटेगरी चुनने के बाद कैंडिडेट री इंटर फिर कैटेगरी करेंगे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। कैंडिडेट अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देंगे। उसके बाद फिल एड्रेस आता है, फिल एड्रेस देंगे कैंडिडेट। एड्रेस फिल करने के बाद परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे कैंडिडेट। परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ आधार वाले में आधार नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद फ़ोटो अपलोड कीजिए। फ़ोटो अपलोड करने के बाद सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके हमें सेव के ऑप्शन पे जाना है। सेव करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन है, पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने पे भाई SBI, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। पे भी थोड़ा UPI, उस पर क्लिक करना है। UPI पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल थोड़ा रहने टाइम देना है। उसके बाद न्यू आ जाएगा QR, उस पर QR पे स्कैन करके पेमेंट कटवाना है। कुछ देर वेट करना है। पेमेंट कटने के बाद कुछ ही देर बाद साइट पे यहाँ दिखा दिया जाएगा आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ। सक्सेसफुल होने के बाद हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। न्यू पेज ओपन होने के बाद हम अपना प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद यहाँ